शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी। सो आज मैं जिनकी टैरो रीडिंग करूंगी दैट इज स्पाइसेस मीन राशि। ये मीन राशि की मार्च मंथ की रीडिंग है फॉर फर्स्ट 14 डेज। सो मीन राशि मार्च के स्टार्टिंग में ऐसी एनर्जीज हैं जहां पे आपके हिडन डीप इमोशन जो है वो रिवील हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके इमोशंस जो आप हाइड कर रहे हो काफी टाइम से, वो इन फ्रंट ऑफ यू अगेन आ सकते हैं। दैट कैन कम इन टू लाइट। ओके, सो मैं आपको यही कहूंगी, कुछ अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन होगी आपके सामने। ओके, तो अपनी इंट्यूशन को ही यूज करें। वाटर साइन है मीन राशि, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो और बेटर डिसीजंस लेने के लिए अगर आपको कहीं पे भी लैक ऑफ क्लैरिटी हो रही है, अनसर्टेनिटी हो रही है, तो अपनी इंट्यूशन को यूज करें। दैट विल गाइड यू बेटर। ओके, सो करियर वाइज लेट्स सी मार्च के फर्स्ट 14 डेज में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, पास्ट की चीजें इफेक्ट करेंगी। करियर रिलेटेड जो भी आपने कुछ पास्ट के डिसीजंस लिए हैं, जो आपको लगता था कि शायद आपको वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी, उन्हीं के बारे में आप सोचते रहते हो और वैसी एनर्जीज अभी हैं। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही होगी कि जो चीजें पहले हो चुकी हैं, चाहे आपके डिसीजन सही थे गलत थे, वट एवर इट वॉज, वो चीज टाइम निकल चुका है। प्रेजेंट में जो चीजें हैं उस पर फोकस रहें। प्रेजेंट में जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं उनको कैसे यूज करना है फॉर सक्सेस, फॉर ग्रोथ, तो उस चीज को आपने सोचना है, वहां पे आगे बढ़ना है। बट अगर ऐसे ही पास में खोए रहोगे, प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दोगे, तो चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। ओके, एंड करियर में चाहे आप अपने किसी बिजनेस में हो या जॉब कर रहे हो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, सम प्रैक्टिकल डिसीजंस। तो मैं यही कहूंगी कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा असाइड रखना पड़ेगा। ओके, आप बहुत इमोशनल हो, ऑलवेज आई से दीज थिंग्स, वाटर साइन, इमोशंस इमोशंस एंड इमोशंस। बट हमें अपने बिजनेस में कई बार कुछ हार्ड डिसीजन, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी होगी, सक्सेस के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो चीजें अच्छी हैं। तो हमेशा ट्राई करें पाइसेस कि अपनी जो एक पर्सनल लाइफ है उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखें। बिकॉज जब ये चीजें मिक्सअप हो जाएंगी तो आप अपने करियर पे फोकस नहीं रहोगे, वो चीजें इफेक्ट करेंगी। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो, आपके लिए पर्सनल इश्यूज ही ज्यादा जो है मैटर कर रहे हैं, देन इट्स ओके। तो फिर आप वो सक्सेस, वो जो अपने गोल्स हैं उनको भूल जाएं। बट यस, करियर के लिए इंपॉर्टेंट है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना। अपने लिए लेने पड़ेंगे डिसीजंस। ओके, एंड यस, ट्राई टू कनेक्ट विद नेचर। ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, या मार्च के फर्स्ट 14 डेज में भी ऐसी एनर्जीज हैं, तो प्लीज थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करें। एक खुद को फ्रेशनेस दें। जो आप एक चेंज ढूंढ रहे हो, जो आप एक नई शुरुआत ढूंढ रहे हो, वो सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो मार्च में एक अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी तो रहने वाली है, बट वो चीजें ठीक कैसे होंगी जब आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, ये सारी इल्यूजन से बाहर निकलेंगे और रियलिटी के थोड़ा सा करीब जाएंगे, नेचर में बैठ के थोड़ा सा सोचेंगे, यू विल गेट दोज थिंग्स। ओके, सो ट्राई टू डू दोज थिंग्स। एंड येस, फाइनेंशियल मैटर्स जो भी हैं आपके, कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, जो भी आप प्लान कर रहे हो आगे का, उनको बहुत ध्यान से एनालाइज करना है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले। दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड टाइम फॉर एक्शन। सी, जब तक एक्ट नहीं करोगे, सी आप जितनी मर्जी प्लान कर लें, जितना मर्जी सोच विचार कर लें, बट जब तक एक्शंस नहीं लोगे चीजें नहीं हो पाएंगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं होती। मैनिफेस्टेशन इज नॉट जस्ट अबाउट विजुअलाइजिंग थिंग्स, थिंकिंग, फीलिंग फॉर दोज थिंग्स। एक्शंस बहुत जरूरी है उस चीज के लिए। सो जो भी आपने एक्शंस लेने हैं उनको प्रॉपरली प्लान करें एंड गो अहेड विद दोज थिंग्स। ओके पाइसेस, और आपके करियर के लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, दैट इज बैलेंस बनाकर चलें। पहले भी आपको मैंने बोला, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, और वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ओके, एंड पाइसेस लेट्स सी, करियर वाइज तो हो गया आपका, रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है मार्च के फर्स्ट 14 डेज में, एंड दैट इज अ न्यू जर्नी।
ओके, ऐसा लग रहा है मीन राशि कि इमोशनल अनस्टेबल फील करोगे आप फर्स्ट 14 डेज में। और कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे वो एक समझ नहीं है आपस में, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू आर जस्ट लाइक कि बस बहुत हो गया नाउ। देयर इज अ कार्ड जो बोल रहा है कि यू जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स। आप एक नई जर्नी पे अलग निकलना चाहते हो बिकॉज आप और चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो, और आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि मेरी जो मेंटल हेल्थ है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो अपने लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हो मार्च के स्टार्टिंग डेज में। और येस, यू वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, जहाँ पे आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते बिकॉज ऐसी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू राइट नाउ। आप कैसी सिचुएशन से निकल रहे हो, आप कितना बर्डन फील कर रहे हो, आप इमोशनली कितना अनस्टेबल फील कर रहे हो, वो चीज़ें कोई नहीं समझ पा रहा। और आपको एक ब्रेक चाहिए, आपको किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, जिसको जो समझना है समझे। मुझे मेरे एक अलग रास्ते पे जाना है, मुझे अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, एंड यू विल टेक दोज इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। ओके, अगेन इंट्यूशन, यस, आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करती आएगी, आगे भी करेगी, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ मूव ऑन करना है। ऑल दीज थिंग्स आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके साथ आप अटैच्ड हो। ओके, चाहे वो आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं दे पा रही, बट आप इमोशनली इतना अटैच हो ना उन चीज़ों के साथ, उन रिलेशनशिप के साथ, कि आपकी इंट्यूशन भी आपको बोल रही है बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। लैक ऑफ एक्शन, लैक ऑफ दोज इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर योर मेंटल हेल्थ, ऐसी एनर्जीज हैं। बट यस, स्लोली स्लोली मार्च के जो 14 डेज फर्स्ट होंगे उसमें आप अपने लिए कुछ प्लान करना शुरू कर दोगे फ्यूचर के लिए, अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना शुरू करोगे, जहां पे आपको लगेगा कि सी अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर ये चीजें मेरे को इतना बॉदर कर रही हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, देन आई हैव टू टेक दीज डिसीजंस। ओके, yes, you will start planning for those things, planning for big actions जो आप फ्यूचर में जाकर आगे चल के लोगे। एंड लेट्स सी आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हेयर फॉर यू, पाइसेस मीन राशि। सो इट्स ऑल अबाउट कर्मास, आप कैसी चीजें कर रहे हो, आप कैसे एफर्ट्स दे रहे हो, वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई रिलेशन इज नॉट वर्थ इट, नहीं चाहते हो, आप वहां पे एफर्ट्स करना बंद कर दोगे, दो थिंग्स विल एंड। ओके, बट कुछ चीजें अगर आपके लिए मैटर करती हैं, बट एनी हाउ वो चीजें खराब चल रही हैं, ठीक नहीं चल रही हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो पा रहा है, तो मैं यही कहूंगी, डू योर एफर्ट्स, गुड वन, पॉजिटिव वंस। तो इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ें, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वैसे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ओके, सो पॉजिटिव चीज़ें आप अगर आप कर रहे हो दूसरों के लिए, डू यू विल गेट दोज थिंग्स। अगर नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, समझ रहे हो कि वही पर्सन समझे, वही आकर बात करे, तो हर टाइम ऐसा नहीं होगा। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड गाइडेंस फॉर यू इज हील योर सेल्फ। पास्ट वाली चीजें सी खत्म हो चुकी हैं, वहीं पे नहीं स्टक रहना है आपको, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, सेलिब्रेट योर लाइफ। ओके, कुछ ऐसी जो भी चीजें आपको बॉदर कर रही हैं आपके पास्ट से रिलेटेड, वो चीजें नहीं हैं, खत्म हो गई हैं। उन चीजों से खुद को हीलिंग करना, खुद को हील करना और बाहर आना, और प्रेजेंट पे ध्यान देना, प्रेजेंट के रिलेशंस को वैल्यू देनी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, एंड हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, सो हेल्थ वाइज एडिक्शंस में नहीं जाना है आपको। ऐसा लग रहा है कुछ आपकी अनहेल्दी हैबिट्स हैं जहाँ पे आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप वर्क को लेकर फोकस्ड हो, आप अपने करियर गोल्स की तरफ ध्यान दे रहे हो, बट हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। और कुछ आपकी एडिक्शंस हैं ऐसी जो आप अनहेल्दी थिंग्स जो आपको मेंटली और फिजिकली इफेक्ट कर सकती हैं। सो पाइसेस मीन राशि, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स, बिकॉज ये चीज़ आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है आगे चल के। अभी से अपनी हेल्थ रिलेटेड गोल सेट करें एंड डू दोज थिंग्स फॉर योर सेल्फ। एक्सरसाइज करें, योगा, जिम, मेडिटेशन, डाइट प्लान्स,
डू एवरीथिंग, बिकॉज आई कैन सी अगर आपने अभी भी अपनी हेल्थ को इग्नोर करा तो आगे चल के बिग इश्यूज यू कैन फेस अपनी हेल्थ को रिलेटेड. This is a very negative card about your health, so stay away from all kind of unhealthy habits. Okay, now let's see आपके लिए overall guidance क्या है जो आपकी help करेगी to get good decisions. So accept the changes. Okay, so अगर आप चाहते हो ना कि आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो, अगर आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आप फ्री नहीं फील कर रहे हो, आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में वो खुशी नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो बिग चेंजेस हो रहे हैं ना, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. द रीजन इज दिस, हमें कई बार कुछ चीज़ों के बारे में हमने प्लान नहीं करा होता है, बट वो हो जाती हैं. क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो डेस्टिनी में है. डिवाइन नोज आपको कहाँ पे जगाना है, आपको कहाँ पे अवेकन करना है, बट हम हैं ह्यूमन, अटैच रहते हैं चीज़ों के साथ, आगे नहीं बढ़ पाते हैं. और जब जब हम डिवाइन ने जो चेंजेस करे हैं उनको एक्सेप्ट करके फुली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब तब हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आगे बढ़े, न्यू थिंग्स तभी आपकी लाइफ में आएगी. नहीं तो हमेशा अनसेटिस्फाइड ही फील करोगे. आप हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे जो खत्म होगी. जो चीज़ें खत्म होगी उनकी फाउंडेशन सॉलिड नहीं थी. दोज थिंग्स वर नॉट फॉर यू. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड गो अहेड. गुड लक पाइसेस. आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग और आपको क्लैरिटी मिलेगी. कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.